धमाल 4 वर्ष 2026 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन इंदिरा कुमार ने किया है। इस फिल्म का निर्माण टी सीरीज फिल्म्स, देवगन फिल्म्स, पैनोरम स्टूडियोज और मारुति इंटरनेशनल ने किया है। यह धमाल फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है और धमाल 2007, डबल धमाल 2011 तथा टोटल धमाल 2019 का सीधा सीक्वेंशियल है। फिल्म में अजय देवगन, हर्षद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उदित लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी। धमाल 4 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसे समीक्षकों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सफल रही और 2026 की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। फिल्म की शुरुआत अधूरा नाम के एक पेशेवर समुद्री लुटेरे से होती है, जो अपने साथियों के साथ पृथ्वी को एक जहाज़ पर पकड़ लेता है। उसका मकसद एक ऐसे नक्शे को पढ़वाना होता है जिसमें शैतान सिंह के खजाने का पता छिपा होता है, लेकिन गलती से अधूरा वही नक्शा जला देता है। सौभाग्य से पृथ्वी को उस जगह का पता याद रहता है। इसी बीच गुड्डू रस्तोगी जेट स्की पर जहाज़ तक पहुंचता है और पृथ्वी से पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। अभी अधूरा सा साथी जिंदा उन्हें देख लेता है। अधूरा अपने आदमी को गुड्डू पर हमला करने का आदेश देता है, जिससे जहाज़ पर जबरदस्त अफरा-तफरी मच जाती है। लड़ाई के दौरान अधूरा गलती से गर्म तोप का गोला अपने हाथों में पकड़ लेता है और उससे जहाज़ पर ही फेंक देता है। जहाज़ में आग लग जाती है, लेकिन गुड्डू समय रहते वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी ओर गुड्डू आलिया से प्यार करता है, जो एक विधवा है। उसके दो बच्चे हैं, अमेरा और आरव। दोनों बच्चे गुड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपनी नौकरानी गंगूबाई की मदद से उसे डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते सुधारने के लिए आलिया सभी को साथ में घूमने जाने का सुझाव देती है। उधर देशबंधु उर्फ उल्लन राय मंदिर में भगवान से अमीर ससुर और खूबसूरत पत्नी की प्रार्थना करता है। वही उसकी मुलाकात पारो से होती है। वह उसे किसी अमीर आदमी की बेटी समझ लेता है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उसे पता चलता है कि पारो के पिता अमीर सेठ नहीं, बल्कि उनके ड्राइवर गोपाल दास थे। हालांकि गोपाल दास उल्लन को एक ऑटो रिक्शा और पारो के नाम 50 लाख की जमीन के कागज देकर खुश करने की कोशिश करते हैं। इसी समय आदित्य यानी कि आदि श्रीवास्तव अपनी पत्नी रोजी को मनाने के लिए निकले पैर की चोट का नाटक करता है। रोजी उससे इसलिए नाराज है क्योंकि शादी की पहली रात आदि के भाई मानव की गलती से उसकी घाघरा में आग लग गई थी। बाद में मानव फिर एक गलती कर देता है, जिससे रोजी आदि के सामने शर्त रखती है कि वह या तो उसे चुने या फिर मानव को। गुड्डू, जॉनी, अमेरा और आरव यात्रा पर निकल गए। रास्ते में उन्हें पृथ्वी दिखाई देता है, जिसका पीछा अधूरा और उसके आदमी भी कर रहे होते हैं। भागते भागते पृथ्वी खाई के किनारे गिर जाता है। उसे बचाने की कोशिश में गुड्डू और जॉनी भी वहीं फंस जाते हैं। इसी दौरान अमेरा और आरव मदद की तलाश में उल्लन, पारो, आदि, हिरोजी और मानव से मिलते हैं। सभी मिलकर इंसानी श्रृंखला बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तभी पृथ्वी समझ जाता है कि शायद वह नहीं बचेगा, इसलिए वह सबको शैतान सिंह के खजाने का स्थान बता देता है। इसके बाद सभी लोग उस द्वीप पर पहुंचते हैं जहां खजाना छिपा होता है। काफ़ी खासी खोजबीन के बाद उन्होंने खजाना मिल जाता है, लेकिन तभी अधूरा और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल पृथ्वी पहले बच गया था और उसने अधूरा को भी खजाने का पता बता दिया था। गुफा के अंदर अधूरा गलती से डायनामाइट में आग लगा देता है। इसके बाद गुड्डू अधूरा, मेरा और आरव की जान बचाता है। दूसरी ओर उल्लन, लल्लन और पारो एक दूसरे की मदद करते हैं और लल्लन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पारो का मजाक उड़ाया था। वही मानव रोजी की जान बचाता है। इसके बाद रोजी उसने माफ़ कर दी थी और अपना अल्टीमेट वापस ले लेती है। अंत में धमाके के कारण पूरा खजाना नष्ट हो जाता है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। गुड्डू की बहादुरी से प्रभावित होकर अधूरा अपने समुद्री जहाज को एक पर्यटक स्थल में बदल देता है। वही अमीरा और आरव भी आखिरकार गुड्डू को अपने परिवार का
हिस्सा स्वीकार कर लेता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।